हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो है कि हम लोग जो है कि आदर्शवाद शुरू करेंगे, यानी कि दर्शन की विचारधारा जो है वो शुरू करेंगे आज हम लोग। और इसमें शुरू है आदर्शवाद, ठीक है। और इसका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों है, इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं। आदर्शवाद के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। अथवा आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं। आदर्शवाद की एक विचारधारा के रूप में दर्शन की एक विचारधारा के रूप में आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांतों का विवेचन कीजिए। ये क्वेश्चन कानपुर में 2015 में आया है। इसी से रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 है कि आदर्शवाद से आप क्या समझते हैं, और दूसरा आदर्शवाद के मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। ये क्वेश्चन जो है कि कानपुर में 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी। तो देखते हैं क्या है। तो आंसर का हेडिंग लाइन देंगे कि आदर्शवाद का अर्थ एवं परिभाषा। सबसे पहले तो अर्थ और परिभाषा से समझते हैं हम। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ आइडियलिज्म, ठीक है। आदर्शवाद का आधार आध्यात्म है। आदर्शवाद मूलभूत रूप से शाश्वत मूल्यों एवं आदर्शों को स्वीकार करता है। इस विचारधारा के अनुसार भौतिक जगत की कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं है, अतः इसका विशेष महत्व नहीं है। इस विचारधारा के अनुसार आत्मा, परमात्मा और विचार ही शाश्वत है, ठीक है। मतलब आदर्शवाद के अनुसार जो ये प्रकृति है हमारी, ये जो पूरा दुनिया है, इसकी कोई मूलभूत कोई धारणा नहीं है। कोई इसके भौतिक जगत की शाश्वत नहीं है। मतलब इसको ये जैसे हम लोग उसमें मानते थे ना कि जो है कि भगवान के द्वारा रचना किया हुआ है और उन्हीं ने ही इन सारे सृष्टि को बनाया है, रचना किया है। इसका ये जो आइडियलिज्म है ये इन चीजों को नहीं मानता है, ठीक है। ये इस विचारधारा के अनुसार भौतिक जगत की कोई भी वस्तु, ठीक है, शाश्वत नहीं है, अतः इसका विशेष महत्व नहीं है। भौतिक जगत की जितनी भी चीजें हैं उसको वो शाश्वत नहीं मानता है। उसको उसका मतलब जो है, जो इसकी जो सृष्टि की रचना हुई है, इसका शाश्वत रूप से इसको स्वीकार नहीं करता है, अतः इनका विशेष महत्व नहीं है, ठीक है। इस विचारधारा के अनुसार आत्मा, परमात्मा और विचार ही शाश्वत है ना। इसके अनुसार जो है कि जो आत्मा है, परमात्मा है और जो उनके विचार हैं वही शाश्वत है। ये जो भौतिक जगत है इसको वो शाश्वत नहीं मानता है। शाश्वत मतलब कि रियलिटी नहीं मानता है, बस मानता है कि ये आत्मा है, परमात्मा और जो विचार है हमारे वही सही है, वही सच है, ठीक है। आदर्शवाद के आदि प्रवर्तक प्लूटो के अनुसार प्रत्यक्ष या विचारों का एक वास्तविक विचारों के प्रकटीकरण से ही यह भौतिक जगत बना है ना। इनका जो है ये क्या नाम है, आदर्शवाद के आदि प्रवर्तक प्लूटो जो है, प्लूटो के अनुसार प्रत्यक्ष या विचारों का एक वास्तविक विचारों के प्रकटीकरण से, प्रत्यक्ष या विचार जो हमारे विचार हैं उन्हीं के अनुसार जो वास्तविक विचार हमारे अंदर आते हैं उन्हीं के अनुसार जो है कि इस भौतिक जगत का जो है कि निर्माण हुआ है। इसी मत को प्रत्ययवाद या विचारवाद कहा जाता है, ठीक है। इसी मत को प्रत्ययवाद या विचारवाद भी कहा जाता है, परंतु बाद में विभिन्न आध्यात्मवादी सिद्धांतों के आधार पर विभिन्न रूपों में आदर्शवाद को प्रस्तुत किया गया। आदर्शवाद एक जटिल विचारधारा है, अतः इसे विभिन्न रूपों में परिभाषित किया गया है। आदर्शवाद मन की प्रकृति को वास्तव में स्वीकार करता है।
आदर्शवाद के अनुसार जो ये सारी प्रकृति है, इसको नहीं बल्कि मन की प्रकृति को स्वीकार करता है, अपने हृदय की प्रकृति को स्वीकार करता है। जो उसका हृदय अगर निर्मल है, कोमल है, साफ सुथरा है, किसी के लिए छल कपट नहीं है, किसी के लिए जो है कि निंदा नहीं है, अहिंसावादी है, उसी हृदय को स्वीकार करता है। ठीक है, वही बात या तथ्य सत्य एवं वास्तविक हो सकता है जो अनिवार्य रूप से आध्यात्मिक या मानसिक हो। आदर्शवाद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए पैट्रिक ने तुलनात्मक रूप से आदर्शवाद तथा भौतिकवाद का अंतर स्पष्ट किया है। भौतिकवाद इस संसार का आधार पदार्थों को स्वीकार करता है, परंतु आदर्शवाद में मस्तिष्क को संसार का आधार माना गया है। ठीक है, आधार माना गया है। आदर्शवाद के अनुसार मन पहले तथा पदार्थवाद में। श्री पैट्रिक का कथन है कि आदर्शवाद का विश्वास है कि संसार का एक निश्चित अर्थ, एक निश्चित अभिप्राय और शायद निश्चित लक्ष्य है और सृष्टि के हृदय एवं मनुष्य की आत्मा में एक प्रकार का आंतरिक सामंजस्य है। यह सामंजस्य ऐसा है कि मानव बुद्धि प्रकृति के बाह्य को भेद कर कम से कम कुछ सीमा तक आंतरिक शक्ति परम तत्व तक पहुंच सकती है। आदर्शवाद का परिचय प्राप्त करने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा प्रतिपादित परिभाषाएं निम्नलिखित है। देखो, आदर्शवाद का मतलब सेम है, बस ये है कि जो इंसान की जो मन के अंदर की जो अच्छाई होती है, उसी के अंदर आत्मा और परमात्मा दोनों होते हैं। मतलब परमात्मा होते हैं जिससे वो जो कहीं हद तक अपने परमात्मा से मिल सकता है, उससे जो है कि उसके द्वारा जितना वो अपने अंदर अपने आत्मा को साफ सुथरा, मतलब जो इंसान कभी किसी का बुराई नहीं चाहता हो, हमेशा अच्छे काम करता हो, हमेशा मतलब किसी भी के लिए कभी हिंसा नहीं किया हो, कुछ भी नहीं, वही इंसान कहीं ना कहीं उसके मन में जो है कि परमात्मा बसते हैं और वो उससे जाकर करके मिल सकता है। ठीक है, ये भौतिक जगत की जो रचना हुई है, इसको आदर्शवाद नहीं मानता है। उनका कहना है कि जो परमात्मा, आत्मा और विचार हैं, वही इंसान की भौतिक सृष्टि का निर्माता है, उसी के द्वारा भौतिक सृष्टि का निर्माण हुआ है। ठीक है, उसके बाद फिर हॉर्न है। हॉर्न का कहना क्या है कि हॉर्न की परिभाषा क्या लिखा है कि हॉर्न ने आदर्शवाद की परिभाषा इन शब्दों में प्रस्तुत की है। आदर्शवाद का सार यह है कि ब्रह्मांड बुद्धि एवं इच्छा की अभिव्यक्ति है ना। बुद्धि और जो हमारी इच्छा थी कि भाई ब्रह्मांड में ये सर चीज एक होता है ना कि इमेजिन करते हैं लोग कि ये सारी चीजें, तो बुद्धि और इच्छा की अभिव्यक्ति है। विश्व के अस्थायी तत्व की प्रकृति मानसिक और भौतिकता की वृद्धि द्वारा व्याख्या की जाती है। ठीक है, मतलब हमारे बुद्धि और इच्छा की अभिव्यक्ति से इस पूरे भौतिक जगत का जो है कि निर्माण हुआ है और इसी से प्राकृतिक, मानसिक और भौतिक वृद्धि को बढ़ावा मिला है। उसी के द्वारा इसका निर्माण हुआ है, उसी के द्वारा इसकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, दूसरा है बुबेकर द्वारा परिभाषा। बुबेकर ने मस्तिष्क को सर्वोपरि स्वीकार करते हुए आदर्शवाद की परिभाषा इन शब्दों में प्रस्तुत की है। आदर्शवादियों का कहना है कि संसार को समझने के लिए मस्तिष्क सर्वोपरि है ना। मतलब बुबेकर सबसे ज्यादा मस्तिष्क को इम्पोर्टेंस देते हैं। उनके अनुसार सबसे ज्यादा मस्तिष्क ही जो है कि सर्वोपरि है, जो कि इस संसार को समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। ठीक है, अगर संसार बना हुआ है लेकिन उसकी इस पूरे सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, भौतिक जगत का जो निर्माण हुआ है, अगर उस चीज को समझने के लिए हमारे अंदर मस्तिष्क नहीं होगी, हमारी बुद्धि ही नहीं होगी, तो हम इस चीज को किस तरह से समझेंगे और किस तरह से इसका यूज करेंगे। ठीक है, इनके लिए सबसे अधिक वास्तविक बात तो कोई नहीं है कि मस्तिष्क संसार को समझने में लगा रहे।
संसार को समझने में लगा रहे कि किसी और बात को मस्तिष्क से अधिक वास्तविक समझना एवं मस्तिष्क की कल्पना होगी। ठीक है, किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे ज्यादा मस्तिष्क की को इम्पोर्टेंस दिया गया है। और अगर किसी चीज की अगर हम कल्पना करते हैं तो वो भी जो है कि उस चीज को जो है कि मस्तिष्क से अधिक वास्तविक समझना एवं मस्तिष्क की कल्पना होगी। ठीक है, इनका कहना ये है। उसके बाद फिर है कि हेंडरसन द्वारा परिभाषा क्या है। हेंडरसन ने मस्तिष्क के आध्यात्मिक पक्ष को आदर्शवाद का आधार मानते हुए इन शब्दों में आदर्शवाद की परिभाषा प्रस्तुत की है। आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हैं। आदर्शवादियों का विश्वास है कि मनुष्य अपने सीमित मस्तिष्क को असीमित मस्तिष्क से प्राप्त करता है। वे ये मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिवृत्तियां हैं। वे कहते हैं कि भौतिक संसार। तो हेंडरसन का यही कहना है कि जो हेंडरसन ने मस्तिष्क के आध्यात्मिक पक्ष को आदर्शवाद का जो है कि आधार मानते हुए इन शब्दों में आदर्शवाद की परिभाषा प्रस्तुत की है। आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। मतलब कि हेंडरसन के अनुसार जो है कि जो मस्तिष्क है उसको आध्यात्मिक पक्ष का माना है और आध्यात्मिक पक्ष के अनुसार ही वो आदर्शवाद को मानते हैं। उन्हीं के अनुसार जो है कि आदर्शवाद मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष पर बल देता है। इसका कारण यह है कि आध्यात्मिक पक्ष मनुष्य और जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है ना। हेंडरसन के अनुसार जो है कि आध्यात्मिक मूल्य मनुष्य और जीवन के लिए, हर इंसान के लिए जो है कि आध्यात्मिक पक्ष जो होता है वो बहुत जरूरी होता है, मनुष्य के लिए और उसके जीवन के लिए, है ना। बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है। आदर्शवादियों का विश्वास है कि मनुष्य अपने सीमित मस्तिष्क को असीमित मस्तिष्क से प्राप्त करता है। जो सीमित मस्तिष्क है उसको किस तरह से प्राप्त करता है? असीमित मस्तिष्क से, है ना। उसके बाद वे यह मानते हैं कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिवृत्तियां हैं। वे कहते हैं कि भौतिक संसार की व्याख्या मस्तिष्क से की जा सकती है ना। उनका कहना है कि जो है कि जो ये क्या बोलते हैं संसार है वो बुद्धि और अभिवृत्ति दोनों, बुद्धि की अभिवृत्ति से बना है। ठीक है, संसार जो है कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिवृत्ति से बना है। जिस तरह से इंसान का निर्माण हुआ है वो भगवान ने जिस तरह से बनाया है, गॉड ने जिस तरह से बनाया है ना, ईश्वर ने जिस तरह से बनाया है, उसका कहना है कि व्यक्ति और संसार दोनों बुद्धि की अभिवृत्तियां हैं। ठीक है, वे कहते बुद्धि दिया गया है ताकि ये चीज इंसान के अंदर रहे, ताकि वो सारी चीजों को देख सके और समझ सके। वे कहते हैं कि भौतिक संसार की व्याख्या मस्तिष्क से ही की जा सकती है। ठीक है, इनका ये कहना है। उसके बाद फिर है कि आदर्शवाद के आधारभूत सिद्धांत। ठीक है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ आइडियलिज्म। आदर्शवाद के अर्थ एवं परिभाषा के विवेचन के उपरांत विचारधारा के सिद्धांतों को जानना भी अनिवार्य है। आदर्शवाद का आधारभूत सिद्धांत निम्नलिखित है। क्या आधारभूत सिद्धांत है? पहला है कि मनुष्य का जड़ कृति की अपेक्षा अधिक महत्व। हमारा समस्त जगत दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, या जड़ एवं चेतना। देखो, इनका कहना है कि मनुष्य का जड़ कृति की अपेक्षा अधिक महत्व है। मतलब कि इनका कहना है कि जो हमारा समस्त जगत है उसको दो भागों में बांटा गया है, एक जड़ है और एक चेतना है। ठीक है, जड़ जगत का प्रतिनिधित्व मनुष्य करता है, चेतन जगत का प्रतिनिधित्व मनुष्य करता है। ठीक है,
चेतन, ठीक है, उस जगत का जो होता है उसका प्रतिनिधित्व, उसको जो बनाता है, संवारता है ना, उसका जो निर्माण करता है वो मनुष्य करता है, चेतन जगत का। और आदर्श के सिद्धांतों के अनुसार जड़ प्रकृति की तुलना में चेतन मनुष्य का अधिक महत्व है। और जो है कि जड़ प्रकृति के अनुसार, और जड़ जो है वो प्रकृति के अनुसार अगर हम देखें तो चेतन मनुष्य का अधिक महत्व होता है। जब तक कि अगर मनुष्य के अंदर बुद्धि नहीं होगी तो वो भौतिक जगत की चीजों को किस तरह से यूज करे, इसके बारे में कैसे जानेगा, कैसे समझेगा, ठीक है। और इस महत्व का एक मुख्य कारण मनुष्य की बुद्धि शक्ति भी है। मनुष्य को समस्त जड़ जगत का ज्ञान प्राप्त है, वह अपनी ज्ञान से जड़ जगत पर नियंत्रण स्थापित करता है तथा अपनी संस्कृति का विकास करता है। एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो अपने आध्यात्मिक विकास के लिए प्रयास करता है। इन्हीं समस्त विशेषताओं के कारण मनुष्य का महत्व सर्वाधिक है। देखो, अपने अंदर बुद्धि का विकास करके ही लोग अपने जो है कि अपनी संस्कृति का विकास करता है, अपनी सभ्यता का विकास करता है, अपने संसार का विकास करता है, ठीक है। और इन्हीं के कारण मनुष्य जो है सबसे मतलब मनुष्य सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उस यहाँ इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो है कि मनुष्य को ही इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि उसके अंदर गॉड ने हर एक चीज दे करके भेजा है। वो जो चाहे वो कर सकता है। जानवर तो ऐसा नहीं कर सकते, कीड़े मकोड़े नहीं कर सकते हैं, है ना। इंसान ही ऐसी चीज है जो भौतिक जगत की सारी चीजों को अपने यूज के लिए और दूसरों के भी यूज के लिए बना सकता है और उसका निर्माण कर करके उसे फायदा उठा सकता है ना। इसीलिए बुद्धि बहुत जरूरी है। उसके बाद फिर है कि दूसरा क्या है कि आध्यात्मिक जगत का विशेष महत्व। आदर्शवाद की मान्यताओं के अनुसार भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत का अधिक महत्व है। वास्तव में आध्यात्मिक जगत ही सत्य है, भौतिक जगत मिथ्या मात्र है। इसी तथ्य को फिश्नर ने इन शब्दों में स्पष्ट किया है। विश्व का भौतिक पहलू सर्वभौतिक मस्तिष्क का केवल बाहरी प्रकटीकरण है। इसी प्रकार हॉर्न ने स्पष्ट किया है, आदर्शवाद की मान्यता है कि विश्व का क्रम नित्य और आध्यात्मिक सत्यता से देश एवं काल में प्रकटीकरण के कारण चलता है। मतलब इन्हीं का है कि आध्यात्मिक जगत का जो विशेष महत्व है आदर्शवाद के अंदर, वो आदर्शवाद की मान्यताओं के अनुसार भौतिक जगत की अपेक्षा आध्यात्मिक जगत का अधिक महत्व है। आदर्शवाद के अनुसार जो है कि भौतिक जगत की अपेक्षा जो है कि भौतिक जगत की अपेक्षा जो है कि आध्यात्मिक जगत का ज्यादा महत्व दिया गया है। इसके अनुसार, आदर्शवाद के अनुसार वास्तव में आध्यात्मिक जगत ही सत्य है। उनका कहना है कि जो मतलब कि वास्तव में जो कि आध्यात्मिक जगत जो है वही सत्य है, ठीक है। भौतिक जगत मिथ्या है। ये आध्यात्मिक जगत जो है, हमारा अध्यात्म जो है वही सत्य है, और जो ये भौतिक जगत है वो मिथ्या है, क्योंकि ये भौतिक जगत के हमेशा चेंज होता रहता है, इसमें परिवर्तन आता रहता है, इसलिए मिथ्या बोल रहे हैं। इसी तथ्य को फिश्नर ने इस शब्दों में स्पष्ट किया है कि विश्व का भौतिक पहलू सार्वभौमिक मनुष्य का केवल बाहरी प्रकटीकरण है। ये जो विश्व का भौतिक पहलू है, बाहरी भौतिक पहलू, भौतिक चीजें क्या है, बाहरी हैं, और अध्यात्म हमारे अंदर होता है ना। तो ये जो है कि क्या बोल रहा है, ये एक सार्वभौमिक मस्तिष्क का केवल बाहरी रूप है, जो हमारे मस्तिष्क की जो सारी इंद्रियां जो है वो देखती हैं, समझती हैं, और बाहर के चीजों को देख के जो है कि अपने बुद्धि में विकास करती है, अपनी चेतना का विकास करती है। तो ये बाहरी प्रकटीकरण है। इसी प्रकार हॉर्न ने इन सब ने स्पष्ट किया है कि आदर्शवाद की मान्यता है कि विश्व का क्रम नित्य एवं आध्यात्मिक सत्यता से दूर एवं काल के प्रकटीकरण के कारण चलता रहता है। और ये जो है कि आध्यात्मिक सत्यता से
देश को माना है, देश और एवं काल का प्रकटीकरण जो है कि चलता रहता है अध्यात्म के कारण। आध्यात्मिकता है हमारे अंदर, तो हम अपने देश और काल को अपने अध्यात्म, अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति के अनुसार चलाते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर है कि आध्यात्मिक मूल्यों का विशेष महत्व। आदर्शवादी मान्यताओं के अनुसार आध्यात्मिक मूल्यों का अधिक महत्व है। आध्यात्मिक मूल्य है सत्य, शिव, सुंदर। ईश्वर के साक्षात्कार के लिए इन मूल्यों को जानना अनिवार्य है। इनके पूर्व साक्षात्कार से ही ईश्वर का साक्षात्कार किया जा सकता है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखकर आध्यात्मिक मूल्यों को विशेष महत्व दिया जाता है। इन महत्वपूर्ण मूल्यों के साक्षात्कार के लिए ज्ञान, इच्छा तथा चेष्टा अनिवार्य है। ये तीनों क्रियाएं मन द्वारा परिचालित होती है। इन मूल्यों के महत्व को रॉस ने इन शब्दों में ने स्पष्ट किया है। सत्य, शिव, सुंदर से निरपेक्ष गुण है, जिसमें से प्रत्येक अपनी आवश्यकता के कारण उपस्थित है और वह अपने आप में पूर्णतया वांछनीय है। ठीक है, मतलब सत्य, शिव, सुंदर, मतलब कि अगर सत्य है तभी शिव है और तभी सुंदर है। मतलब कि अगर जब हमारे अंदर सत्य है, आध्यात्मिक मूल्य क्या है, हमारे सत्य हैं, तभी हमें शिव मिलेंगे और तभी हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारी जो भौतिक जगत है, वो सुंदर बनेगी। इन्हीं तीन चीजों को साक्षात्कार किया गया है हमारे आध्यात्मिक मूल्य के अंदर। और जो है कि जो रॉस ने जो यही तीन चीजों को भी उन्होंने भी स्वीकारा है। उन्होंने भी कहा है कि सत्य, शिव, सुंदर ने निरपेक्ष में जो है कि निरपेक्ष गुण होते हैं। जिस इंसान के अंदर सत्य है उसी के अंदर जो है कि ईश्वर निवास करते हैं, यानी कि शिव निवास करते हैं, और वही उसी का मन सुंदर है। ठीक है, जो सत्य, शिव, सुंदर है वही का मन सुंदर है। ठीक है, इन्हीं के कारण ये सारी चीजें कही गई है। और जो ये क्या बोलते हैं, इच्छा तथा चेष्टा अनिवार्य है इसके अंदर। ज्ञान, इच्छा और चेष्टा, ये तीन चीज जो है कि बहुत ज्यादा बहुमूल्य है, इसमें माना गया है। और इन्हीं चीजों के कारण अगर हम इच्छा कर लें और चेष्टा कर लें कि हमें जो है कि अपनी अंदर की जो है कि सत्यता को हमेशा बनाए रखना है, ताकि हमको मेन क्या है, हमको अपने ईश्वर से मिलना है। हमारे अंदर एक अच्छा अध्यात्म गुण विकसित करने के लिए तभी हमारा मन क्या होगा, सुंदर होगा। ठीक है, तो हमें चेष्टा करना है। ज्ञान, इच्छा और चेष्टा से हमें अपने इन तीन बहुमूल्य चीजों को अपने अंदर अध्यात्म करना है। ठीक है, विचार का वस्तु की अपेक्षा अधिक महत्व। ये क्या है कि भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु का हमारे मस्तिष्क में एक ही विचार होता है। आदर्शवाद के अनुसार भौतिक वस्तु की अपेक्षा इन विचार का महत्व अधिक होता है। यह मानसिक विचार या प्रयास ही वास्तव में सत्य होता है। वास्तव में विचार अमर एवं शाश्वत होता है। जो हमारे विचार हैं वो हमेशा क्या होते हैं, अमर होते हैं और सत्य होते हैं। कुछ भी हम सोचते हैं तो अगर हम सच सोच रहे हैं तब सच होता है, क्योंकि अगर हम किसी के बारे में कुछ गलत विचार रहे हैं तो ये तो गलत बात है। लेकिन अगर उस विचार में हमारे अंदर सच्चाई है, सत्यता है, तो जो है कि हम क्या करते हैं कि वो अमर है और शाश्वत है। ये नष्ट नहीं होते, परंतु भौतिक वस्तुएं नष्ट हो जाती है। जो हमारे विचार हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि और हमारे अंदर बुद्धि के चलते हमारी चेतना का विकास होता है और हम अपने विचारों को और अपने जो हमारी विचारधाराएं हैं उसको और ज्यादा अच्छी तरीके से सोच करके, समझ करके अमर बना सकते हैं, शाश्वत बना सकते हैं। ये कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, बल्कि भौतिक चीजें जो होती है वो हमेशा परिवर्तनशील है, इसलिए वो कभी कुछ परिवर्तन होता है, नष्ट हो जाता है, तो है ना, ये सारी चीजें होती रहती है। और उसके बाद फिर
विचार सूक्ष्म होते हैं तथा मस्तिष्क में रहते हैं। जो भी छोटे छोटे विचार होते हैं वो हमेशा मस्तिष्क में रहते हैं। विचार आदि काल से ही है तथा आदि एक बार वस्तु विचार आदि काल से ही है तथा यदि एक बार वस्तु नष्ट भी हो जाए तो इस विचार के आधार पर उसका पुनः निर्माण किया जा सकता है ना। कोई भी चीज अगर कभी कुछ मान लो कि गुम हो गया या खराब हो गया, नष्ट हो गया, तो मेरे दिमाग में जो आइडिया था बनाने का, जिस तरह से हमने उस चीज को बनाया था, वो तो मेरे दिमाग में है ना, वो हम फिर से बना सकते हैं। लेकिन ये जो प्रकृति है, अगर ये एक बार किसी तरह से मान लो भूकंप आ गया, अब क्या होता है कि हर एक चीज फिर एकदम पूरा नहस तहस हो जाता है। तो उस कितना परिवर्तन आया है, जलवायु परिवर्तन हुआ, भौगोलिक परिवर्तन आए, है ना। तो इससे कितना सारा परिवर्तन आया, जिससे कि भौतिक चीजें तो परिवर्तनशील है, उसके वजह से वो हमेशा के लिए नहीं रहती है, बदलती रहती है, इसीलिए वो नष्ट हो जाती है। और लेकिन जो विचार है वो हमेशा दिमाग में रहते हैं। और अगर कोई भी चीज अगर कभी कुछ नष्ट भी हो गए तो हम अपने विचार के वजह से अपने जिस तरह से हमने उसको बनाया उस वस्तु को, उसको हम फिर से बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए विचार का वस्तु की अपेक्षा महत्व ज्यादा है। ठीक है। अनेकत्व में एकता का सिद्धांत। आदर्शवाद के अनुसार अनेकत्व में एकत्व को स्वीकार किया गया है। विश्व में प्रतीत होने वाली विभिन्नता के पीछे एकता भी है। यह एकता ईश्वर चेतना अथवा सत्य के रूप में नियंत्रणकारी शक्ति है। शिक्षा के उपदेश का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इसी परम शक्ति का साक्षात्कार करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य पूर्ण समझा गया है। मतलब क्या बोला गया है कि आदर्श के अनेकत्व में एकता का सिद्धांत। आदर्शवाद के अनुसार अनेकत्व में एकत्व को स्वीकार किया गया है। विश्व में जो प्रतीत होने वाली विभिन्नताएं हैं उसके पीछे जो है कि हमारे यहाँ जो है कि बहुत सारी विभिन्नताएं हैं, जाति धर्म है ना, रंग रूप है, लिंग है, उन सब को, ये सारे अनेक हैं और उन सब को स्वीकार करते हुए हम एकता की भावना अपने अंदर रखते हैं। यही अनेकत्व में एकता का सिद्धांत है। तो ये था। उसके बाद फिर है कि विश्व में जो प्रतीत होने वाली विभिन्नता है वो हर जाति धर्म रीति रिवाज कितने सारे हैं, उन सब के सभ्यता है, संस्कृति है ना, उन सब के साथ विभिन्नता में भी एकता है हमारे अंदर। और हम सब लोग एक इसी विचार को साथ में लेकर करके चलते हैं। ठीक है। आत्मा और परमात्मा का अनादि अनंत अस्तित्व। ठीक है। जो है कि देखो, आत्मा और परमात्मा का जो क्या है, अस्तित्व अनादि है, हमेशा चलता रहेगा, कभी भी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है। अनंत है अस्तित्व हमारा। एक ये क्या है कि बदलता रहता है, लेकिन जो आत्मा है वो और परमात्मा है वो हमेशा मतलब कि चलता रहता है और इसी से दुनिया का जो है कि निर्माण हुआ है। आदर्शवाद का एक सिद्धांत है कि आत्मा और परमात्मा का अस्तित्व है तथा ये आदि एवं अनंत है। आदि है और अनंत है, बहुत है। ठीक है। आत्मा के स्थूल इंद्रियों द्वारा देखा सुना नहीं जा सकता है, परंतु मन द्वारा इनका अनुभव किया जा सकता है। परमात्मा को स्थूल इंद्रियों के द्वारा, मतलब जो हमारी आंखें हैं, जो हम देख नहीं सकते ना, ईश्वर को, गॉड को, परमात्मा को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन अगर हम अच्छे और साफ मन से उनको पुकारें, उनको याद करें और उनकी भक्ति करें तो हम उनको जो है कि अपने मन की आत्मा से देख सकते हैं। ठीक है। ठीक। तो यही है, परमात्मा को स्थूल इंद्रियों द्वारा देखा सुना नहीं जा सकता, परंतु मन द्वारा इसका अनुभव किया जा सकता है। परमात्मा को सत्य के माध्यम से जाना जा सकता है। इसी प्रकार आत्मा को भी सूक्ष्म, अनादि तथा अनंत स्वीकार किया गया है। कुछ आदर्शवादी आत्मा और परमात्मा
का ही एक अंश स्वीकार करते हैं, बल्कि कुछ विचारकों ने आत्मा को स्वतंत्र सत्ता के रूप में स्वीकार किया। आत्मा भी इसी तरह से है कि हम किसी को भी अपने मन से स्वीकारें तभी हम जो है कि उसकी अपने आप, जैसे कि देखो किसी को अगर हम याद करते हैं तो ऐसे होता है ना कि अभी अभी तुम्ही को याद कर रहे थे, तो एक आत्मा का आत्मा से एक टच जो बना हुआ रहता है, ठीक है, तो ये होता है। तो और आत्मा क्या है कि वो भी अनंत है, वो अनंत है और वो कभी भी मरता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है और हमेशा रूप बदल करके किसी न किसी में आता है शरीर में, लेकिन वो आत्मा हमेशा चलता रहता है, हमेशा कभी भी मरता नहीं है, वो अमर होता है, ठीक है, स्वतंत्र है, वो उसकी सत्ता क्या है, स्वतंत्र है। उसके बाद सत्य विचार आचरण तथा उच्च चरित्र का महत्व। आदर्शवाद में आचरण को भी विशेष महत्व दिया गया है, पर लक्ष्य परम लक्ष्य अर्थात आत्मानुभूति के लिए सत्य विचार आचरण एवं उच्च चरित्र का होना भी आवश्यक है। इससे यह लोक तथा परलोक दोनों का ही सुधार होता रहता है। मतलब सत्य विचार अगर अपने अंदर रखेंगे तो हम अपने आत्मा परमात्मा और सबको अपने अच्छे चरित्र से पा सकते हैं, ठीक है। आध्यात्मिक शक्तियों के आधार पर मानव विकास। आदर्शवाद के अनुसार मानव विकास आध्यात्मिक शक्तियों के आधार पर होता है। इस मान्यता के अनुसार मनुष्य को कुछ आध्यात्मिक शक्तियां उपलब्ध होती है। इन्हीं शक्तियों एवं सभ्यता एवं संस्कृति के द्वारा मनुष्य के अपने भौतिक पर्यावरण को नियंत्रण करता है तथा क्रमशः आत्मानुभूति की दिशा में अग्रसर होता है, जो कि मनुष्य का परम लक्ष्य है। मतलब इसका कहना है कि जो भी मतलब कि हर मनुष्य को अपने जो है कि आध्यात्मिक यानी कि अपने गॉड से, अपने ईश्वर से कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई हुनर, कोई ना कोई गुण दे करके भेजते हैं। होता है, बोलते हैं ना कि हर किसी इंसान के अंदर कोई ना कोई गुण छुपा हुआ रहता है ना। तो हर इंसान में कोई ना कोई क्वालिटी होती है, ठीक है। तो सामाजिक एवं राज्य की सत्ता सर्वोच्च। क्या हो गया, सामाजिक एवं सामुदायिक जीवन में आदर्शवादी राज्य की सत्ता को सर्वोच्च मानते हैं। व्यक्ति की अपेक्षा राज्य का महत्व अधिक है। राज्य एवं राज्य की सत्ता को विशेष महत्व दिया गया है। प्लूटो, हेगेल तथा फिल्टे आदि आदर्शवादियों ने हर प्रकार से राज्य की सत्ता को महत्वपूर्ण माना है। मतलब कि राज्य की जो सत्ता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है। वही सर्वोच्च है, वही सर्वोपरि है और उसी के द्वारा ही राज्य का विकास होता है, ठीक है। और इसके जो समर्थक हैं प्लूटो, हेगेल और फिल्टे, ये सभी हैं आदर्शवादियों के। इन सभी आदर्शवादी के अनुसार राज्य की सत्ता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। 10 नंबर पॉइंट है कि आत्मानुभूति परम लक्ष्य है। आदर्शवाद की मान्यताओं के अनुसार मनुष्य का जीवन सप्रयोजन है। मनुष्य का अस्तित्व उसकी आत्मा अनादि तथा अनंत है तथा परमात्मा का अंश है, परंतु अज्ञानवश मनुष्य आत्मा के इस स्वरूप को नहीं जान पाता। जब मनुष्य को इस सत्यता का ज्ञान हो जाता है तो उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है तथा यही स्थिति आत्मानुभूति की होती है। आत्मानुभूति ही मनुष्य का परम लक्ष्य है। देखो, आत्मानुभूति का मतलब कि जब इंसान को अपने जो भी गलत काम किए हुए हैं उनको उस गलत चीज का अनुभव हो जाता है और फिर वो उस चीज को सही करके अपने आप को पूरा अपने सत्य के राह पर ले आता है और जो है कि हर चीज में अच्छे काम करने लगता है। हर किसी को एक जैसा देखना और समझने लगता है। कभी किसी के साथ ऊंच नीच या जो है कि गलत व्यवहार नहीं करता। इस तरह की सोच
नहीं रखता है तभी, और अपने अंदर की जो आत्मा है उसको पूरी तरीके से अपने परमात्मा की में नील कर देता है, तभी वो जो है कि आत्मानुभूति प्राप्त कर लेता है, और उसी के बाद उसको जो है कि उसका परम लक्ष्य मिल जाता है। ठीक है, तो ये सारी 10 पॉइंट जो थे आपको आई थिंक समझ में आया होगा। आई होप आप लोगों को पढ़ने में भी अच्छा लग रहा होगा। ये आज नया चैप्टर शुरू हुआ है आइडियलिज्म, हम लोग पढ़ेंगे इसको और समझेंगे, और भी ज़्यादा समझेंगे। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे ज़ेंजी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी तरह की और अच्छी पढ़ाई के साथ हम लोग फिर कल से मिलेंगे। और अगर आपको प्रैक्टिकल में किसी तरह की कोई हेल्प चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है, आप उनको जा करके देख करके अपने प्रैक्टिकल फाइल बना सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय। अपना और अपने फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। हैव ए नाइस डे।